जय श्री प्रभुपाद की जय। सैन फ्रांसिस्को न्यू जगन्नाथपुरी धाम की जय। मालती माता जी जो प्रभुपाद जी की एक बहुत ही प्रमुख शिष्य हुई, बहुत ही जो शुरुआत के शिष्य में से एक हुई। एक दिन वो एक मार्केट में गई। उस मॉल का नाम था उस कॉस्ट प्लस। तो वहां पे गई और वहां से जगन्नाथ जी के एक छोटे से विग्रह लेके आई। उनको नहीं मालूम था ये जगन्नाथ जी हैं। वो वहां से लेके आई, उन्होंने अपने बैग में रख लिए। जब मंदिर में आई तो स्वामी जी के समक्ष वो विग्रह रख दिए। स्वामी जी से पूछा ये क्या है, ये क्या चीज है। स्वामी जी के सामने रखा, उनसे पूछना चाहा क्योंकि उनको लगा कोई तो इंडियन चीज है, क्या है पता नहीं। जैसे ही स्वामी जी ने उन छोटे से विग्रह को देखा, स्वामी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के अच्छे से प्रणाम किया, उनको अपनी वंदनाएं अर्पण करने लगे। स्वामी जी इतने प्रसन्न थे। अभी देखिए शिष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब वो कुछ करते थे तो करने के बाद स्वामी जी के चेहरे को देखते थे। और स्वामी जी के चेहरे पे अगर मुस्कान है, अगर वो प्रसन्न है, तो शिष्यों को लगता था उनका जीवन सार्थक हो गया। तो उनको लगा हमारा जीवन सार्थक हो गया। स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये तो कृष्ण हैं, जिनको भारत में जगन्नाथ का रूप दिया जाता है, जगन्नाथ बोलते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत इनको लेके आने के लिए। फिर प्रभुपा जी ने विस्तार से बताया, ये जगन्नाथ हैं, इनकी बहन सुभद्रा हैं और इनके भाई बलदेव हैं। आप जाके देखिए वहां पे ऐसे और भी दूसरे दो विग्रह होंगे, आप तो एक ही लाए हैं। तभी मालती माता जी और उनके साथ उनके पति श्याम सुंदर प्रभु दोनों के दोनों गए और जाके देखे, सच में वहां पे दो और विग्रह थे। उस कॉस्ट प्लस नामक मॉल में, मार्केट में गए और उन दोनों विग्रह को भी लेके आए। उनको प्रभुपाद जी के समक्ष प्रस्तुत किया, वहां पे उनकी टेबल पे रख दिया। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वो देखने लगे जगन्नाथ जी का रूप कैसा था। उनका चेहरा श्याम वर्ण, ब्लैक फेस्ड, काले रंग का था और मुस्कुरा रहे थे। और प्रभुपाद जी ने तीनों में से जगन्नाथ जी को राइट में रखा और बिल्कुल सेंटर में सुभद्रा जी को विराजमान करवाया, जिनका चेहरा लाल रंग का था, पूरा मुखड़ा। उनका भी चेहरे पे अच्छी मुस्कान थी और उनका जो नीचे का शरीर था पूरा, वो लाल और या बोलते हैं काला और पीले रंग का था। और तीसरे जो बलराम जी थे, उनको लेफ्ट में रख दिया। उनकी मुस्कान लाल रंग की थी, उनका मुखड़ा सफेद रंग का गोल सा आकार था और उनकी आंखों के आसपास लाल रंग का, इट्स लाइक ए रेड रिम्ड आईज। और उनका जो शरीर था वो नीला और येलो रंग का था। इस प्रकार का रंग का वर्णन किया गया है। स्वामी जी ने इस प्रकार से जब तीनों को विराजमान करवाया और अपने शिष्यों से पूछा, क्या किसी को वुड कार्विंग करना आता है। अभी देखिए ये इस प्रकार से है कि जैसे मानो एक पजल है, उसके सारे के सारे हिस्से साथ में मिल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने खोजा नहीं, जगन्नाथ जी आ गए। प्रभुपाद जी ने किसी कारपेंटर को या वुड स्कल्प्टर को, जो लकड़ी में कार्विंग करते हैं, उनको खोजा नहीं। प्रभुपाद जी ने पूछा, आप में से कोई है। श्याम सुंदर जी बोले, मुझे आता है कार्विंग, मैं ही कर सकता। स्वामी जी ने बोला, ठीक है, आप 3 फुट के ऐसे बिल्कुल डिट्टो ऐसे के ऐसे ही मूर्ति बनाइए, 3 फुट हाई होने चाहिए। प्रभुपाद जी ने बड़े विस्तार से बताना शुरू किया, ये जगन्नाथ ऐसे क्यों दिखते हैं। प्रभुपाद जी बोले, इंद्रद्युम्न महाराज करके एक राजा हुए कहीं हजारों 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 वर्ष पहले। और वो इंद्रद्युम्न महाराज जो राजा हुए, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की उपासना करनी है। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का विग्रह जो कुरुक्षेत्र में दर्शन दिया, जब भी भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय रथ यात्रा, अपना रथ लेके कहीं भक्तों को मिलने के लिए गए, वहां पे ब्रजवासियों को मिले, तो भगवान का जो सुंदर रूप वहां प्रदर्शित हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज उस रूप को दर्शन करना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने लंबा स्टोरी बहुत ही संक्षिप्त में, शॉर्ट में बताया। श्री प्रभुपाद जी बताने लगे, इंद्रद्युम्न महाराज की ये इच्छा पूर्ण करने के लिए देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। विश्वकर्मा जी ने बोला, मैं एक बंद कमरे में भगवान का मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन कोई व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए जब तक मैं ना बोलूं।
जब वो उस काम कंप्लीट हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज ने देखा विश्वकर्मा तो वहां से अदृश्य हो गए, लेकिन जो मूर्ति है उनको लगा ये तो इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, ऐसे पूर्ण उनके हाथ नहीं दिखते, पूर्ण रूप नहीं दिखता, पूर्ण उनके चरण नहीं दिखते, तो क्या इनकम्प्लीट? लेकिन भगवान ने भविष्यवाणी करी, आप इसी रूप में मेरी उपासना कीजिए, इसी रूप में मेरी स्थापना कीजिए। जब ऐसा वर्णन किया, ऐसा घोषणा हो गई, तो इंद्रद्युम्न महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े ऐश्वर्य से उन्होंने पुरी धाम में, जो आज हम ओडिशा में देखते हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा करी। और बोलते हैं वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर रथ यात्रा का भी आयोजन किया, जहां पे आज के दिन में प्रभुपाद जी बताते हैं अपने शिष्यों को हजारों 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 की मात्रा में लोग रथ यात्रा में भाग लेने जाते हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने यह भी बताया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और 18 साल जगन्नाथपुरी में निवास किए और रथ यात्रा में प्रति वर्ष बड़े उत्साह से भाग लिए। प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोलने लगे, देखो मैंने तो कुछ आयोजन नहीं किया, लगता है कृष्ण की ही इच्छा है, कृष्ण जगन्नाथ रूप में इस स्थान पे आए हैं। अभी श्याम सुंदर, आप पर्सनली अपने हाथों से एक हार्ड वुड लेके इस मूर्ति का कार्विंग कीजिए। 3 फुट की मूर्ति होनी चाहिए और मैं पर्सनली उन भगवान के विग्रह की स्थापना करूंगा इस मंदिर में। और इसीलिए हम सैन फ्रांसिस्को, जो जगह है जहां पे हम विराजमान है, इसको नाम देंगे न्यू जगन्नाथपुरी। पहली बार प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बोलते हैं जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने का मंत्र क्या है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, कृपया हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, नयन पथगामी, हमारे नयनों के सामने उपस्थित हो जाओ। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये मंत्र है जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में पुकारने का। श्याम सुंदर जी ने वो जो 3 छोटे छोटे विग्रह लाए थे वो लेके आए, उनका आपस में रेशियो नापा, कितने बड़े हैं, कितना उनका मुखड़ा है, कितना उनका शरीर है। और प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर जी के लिए एक स्केच बना के दिया। उस स्केच के आधार पे, जैसे छोटे छोटे स्टैचू हैं, इनका बड़ा आकार बनाएंगे और उनकी रथ यात्रा में स्थापना करेंगे, उनके मंदिर में स्थापना करेंगे। जब प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को इतना महत्व दिया उनके रूप को, तो जो शिष्य थे वो कॉस्ट प्लस नामक स्थान पे गए और वहां पे जाके जितने भी छोटे छोटे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा थे, वो सब खरीद के ले आए। और भक्त लोग वो छोटे छोटे जगन्नाथ अपने गले में एक लॉकेट के बना के पहनने लगे। प्रभुपाद जी ने बताया कि जगन्नाथ जो है भगवान के अति कृपालु रूप है। रूपा जी बोले राधा कृष्ण के विग्रह पूजा करने के लिए स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। अभी अमेरिका के लोग उस पूजा के लिए रेडी नहीं है, उस उपासना के लिए रेडी नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी की उपासना बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम जगन्नाथ जी की स्थापना करेंगे। और धीरे धीरे मैं आपको डेटी वर्शिप के और भी नियम बताऊंगा। डीटी वर्शिप के बड़े विस्तार से नियम होते हैं, धीरे धीरे हम आपको उसमें भी प्रशिक्षण देंगे समय आने पर। जिस दिन भगवान के विग्रह की स्थापना का समय आ गया, मंदिर में बड़ा ही उत्सव का वातावरण था। बहुत सारे भक्त वहां पे एकत्रित हो गए, बहुत सारे हिप्पी अतिथिगण वहां पे एकत्रित हो गए। बड़ा ही सुंदर वातावरण था। अति सुंदर विग्रह जो पूर्ण रूप से श्याम सुंदर जी के द्वारा बनाए गए थे और बाद में उनका पेंटिंग इत्यादि किया गया था, वो जगन्नाथ जी ऑल्टर में विराजमान थे। एक रेड वुड का ऑल्टर था और उसके ऊपर एक कैनोपी थी, पीले कलर की कैनोपी थी। और साथ ही साथ बहुत सारी स्पॉटलाइट्स लगाई थी। आ, उस समय विग्रह ने कोई वस्त्र नहीं पहना था, कोई गहने नहीं, कोई आभूषण नहीं पहने थे, अभी अभी फ्रेश पेंटिंग हुआ था, ब्राइट ब्लैक, रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ये सब रंगों से। और तीनों विग्रह मुस्कुराते रूप में थे। स्वामी जी, प्रभुपाद जी विग्रहों की तरफ देखते रहे लगातार काफी समय तक, मानो निहार रहे हों और जगन्नाथ जी को वेलकम कर रहे हों।
देखिए, स्वामी जी के लिए प्रतिदिन, प्रति हफ्ता, प्रति महीना एक बहुत एक्साइटिंग था। कैसे वो अमेरिकन शिष्यों के प्रति एक नई-नई, नया-नया उत्सव, नया-नया तत्व, नया-नया भक्ति का कांसेप्ट प्रस्तुत कर रहे थे। स्वामी जी मानो इस हिप्पी कम्युनिटी के सेवक बन गए थे और उन हिप्पी कम्युनिटी को प्रसन्न करने के लिए नए-नए आइडिया लेके आते, नए-नए विचार लेके आते, नया-नया कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करते। एक दिन स्वामी जी बोले, "सो हयग्रीव, इधर आइए।" स्वामी जी ने हयग्रीव को बुलाया। उसी दिन जब जगन्नाथ जी का वेलकमिंग हो रहा है, उसी दिन की बात है। स्वामी जी ने हयग्रीव को जो बुलाया और बोला, "ये एक थाली है, उसमें एक बड़ी-सी कैंडल रखी है। इस कैंडल को जलाओ और एक-एक करके सब भक्त आएँगे और ये कैंडल जैसे आरती करते हैं भगवान का, वैसा प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। ऐसे भगवान के सामने अर्पण करेंगे और भगवान को इस प्रकार से इनवाइट करेंगे, जिस समय कीर्तन लगातार चलते रहना चाहिए।" है गरीब समझ गए, बोले, "जी प्रभुपाद जी, ऐसा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें सिखाने के लिए।" स्वामी जी बोले, "चलिए कीर्तन प्रारंभ कीजिए।" बोले, "एक व्यक्ति ये कैंडल ऐसे घुमाएगा सर्कल्स में और जब थक जाएगा, बोले तब तक करते रहो जब तक थक मत जाओ, जब थक जाएगा तो दूसरे को पास करना।" प्रभुपाद ने कोई नंबर नहीं सिखाया, 3 बार करना है, 4 बार करना है या 7 बार करना है। बोले जब तक कर सकते हो करो और फिर दूसरे को पास करो। स्वामी जी ने शुरुआत की। पहले हयग्रीव जी को बोला, "आप करिए।" तो स्वामी जी अपने सीट पे बैठ के सब भक्तों को आदेश दे रहे थे, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। एक भक्त साइड से कर रहे थे, स्वामी जी ने बोला, "अरे भगवान के सामने जाओ, बिल्कुल सामने जाके करो।" और तभी किसी को बोला, "आप भक्त कीर्तन कीर्तन की व्यवस्था कीजिए।" जब कीर्तन की व्यवस्था हो गई, प्रभुपाद जी स्वयं बैठ गए, स्वयं करताल लिया और जो उन्होंने अमेरिका में फेमस ट्यून शुरू करी थी, उसी ट्यून में कीर्तन करने लगे। सिंपल सी मेलोडी थी, सिंपल ट्यून था। और बीच-बीच में जो भक्त साइड से कर रहे थे उनको निर्देश देते, "अरे सामने आइए, सामने आइए।" बाकी जितने लोग हॉल में बैठे थे उनको लगा बड़ा सुंदर नृत्य का अवसर है, सब खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, आगे, पीछे, राइट, लेफ्ट, जैसे स्वामी जी ने अलग-अलग स्टेप सिखाए थे वैसे कीर्तन करने लगे। और तभी वहां पे बोलते हैं न, मुकुंद जो थे प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने बहुत सुंदर लाइटिंग अरेंजमेंट किया था। तो जैसे ही ये पूरा फेस्टिवल शुरू हुआ, उन्होंने विग्रह के आसपास जो स्पॉटलाइट्स अरेंज किए थे, वो बड़े सुंदरता से पल्सेटिंग लाइट्स जलने लगे, बंद हो रहे हैं, जल रहे हैं और ऐसे लग रहा था भगवान की आंखों से वो लाइट चमक रही है। बड़ा ही सुंदर उन्होंने अरेंजमेंट किया था। और आप ये बात जान जाइए, हिप्पियों के समाज में ये लाइटिंग अरेंजमेंट बड़ा महत्व रखता था। क्योंकि जब हिप्पी लोग नशा करके अनेक प्रकार के नृत्य में संलग्न होते थे, तो ऐसी बहुत सारी फ्लैश लाइट्स वहां जलती थी। तो उनके लिए लगभग वैसा ही वातावरण हो गया था। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही प्रेम से देख रहे थे इन भक्तों को, कैसे ये लोग भाग ले रहे हैं। देखिए वहां पे 2 प्रकार के लोग थे। कुछ प्रकार के लोग थे जिन्होंने प्रभुपाद जी के शब्दों को इतना सिंसियरली लिया था। प्रभुपाद जी ने बोला था, "देखो, ये विग्रह में भगवान है, ये स्वयं भगवान है।" तो वो लोग सच में ऑल्टर के सामने खड़े होके लगातार देख रहे थे, हाँ, ये भगवान है। लेकिन कुछ लोग वहां पे नृत्य का आनंद लेने आए थे और वो सोच रहे थे बाय चांस एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, कोई तो मूर्ति है लेकिन मेन उनके लिए नृत्य है। उनके लिए कोई बड़ा ऐसा अनुभव नहीं था कि यहाँ आज भगवान प्रकट हुए हैं। श्री प्रभुपाद जी एक एक व्यक्ति को बड़े प्रेम से देख रहे थे, जैसे वो भगवान को ऑफर कर रहे थे आरती। और प्रभुपाद जी ने समझाया, ये क्या है, इसे आरती बोलते हैं, इस प्रकार से जो दीप अर्पण करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से तो डेटी वर्शिप में बहुत नियम होते हैं। अगर विग्रह की स्थापना हुई होनी हो, डीटी इंस्टॉलेशन हो, कहीं दिनों का उत्सव होता है, कहीं ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है, लेकिन अमेरिका इसके लिए अभी रेडी नहीं है। बहुत सिंपल भक्ति भाव से
भगवान तो भावग्राही हैं, तो जो भावग्राही भगवान है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कीर्तन से प्रेम से भगवान को पुकारो, जैसे अद्वैत आचार्य जी ने पुकारा था। प्रभुपाद जी सोचने लगे, अगर भारत के ट्रेडिशनल ब्राह्मण यहाँ पे आ गए तो वो तो किसी को मंदिर के अंदर भी घुसने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने हिप्पी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो बेसिक शुद्धता के नियम भी पालन नहीं करते हैं, ये मंदिर में आने के लायक ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, एक तरफ सोशल कस्टम्स हैं, सामाजिक नियम हैं जो भारत में ट्रेडिशनल ब्राह्मण इत्यादि फॉलो करते हैं या जगन्नाथ जी के पुजारी फॉलो करते हैं। एक तरफ वो नियम है, लेकिन एक तरफ शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो भक्ति करना चाहे, किसी भी जाति से हो, किसी भी परिवार से हो, किसी भी कुल से हो, उत्तम से नीच जाति किसी भी न जाति, शास्त्रों में कोई नीच नहीं है, सभी उत्तम है, सबको संलग्न कर सकते हैं भक्ति में, अगर वो अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए तैयार हो। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमारे गुरु महाराज सिद्धांत सरस्वती ने भी ऐसा ही कहा था और सबको दीक्षा देने के लिए तैयार हुए थे। और उनके गुरु महाराज यानी उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भी ये इच्छा रखी थी कि कब विदेशी लोग भक्त बन के भारतीय भक्तों के साथ एक साथ नृत्य करेंगे, ऐसा वातावरण कभी देखने को मिलेगा, ऐसी इच्छा उन्होंने रखी थी। तो एक तरफ प्रभुपाद जी जानते हैं बहुत सारे ट्रेडिशनल ब्राह्मण इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ ही दूसरी तरफ मन में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव और शास्त्र तो इस बात की सम्मति देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ट्रेन करके ब्राह्मण के स्तर तक लाया जा सकता है। साथ ही साथ प्रभुपाद जी सोचने लगे कि अरे, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी के मन में इस समय तत्व चल रहे हैं जो वो अपने शिष्यों से शेयर किए हैं, कि चिंता तो थी कि क्या ये सही किया या बुरा किया, क्योंकि ऐसे जगन्नाथ जी को पब्लिक में वर्शिप करने के लिए अ, आसानी से ट्रेडिशनल ब्राह्मण लोग अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज जो हैं प्रभुपाद जी के, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला है, भक्ति वेदांत स्वामी को बोला है कि आप विदेश में जाके प्रचार कीजिए। तो जब भक्ति वेदांत स्वामी विदेश में प्रचार करने आ ही गए और देख रहे हैं अगर यहाँ पे प्रचार को सफल करना है, इन शिष्यों को प्रगति करने के लिए सहायता करनी है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इनको डेटी वर्शिप का ज्ञान दिया जाए। क्योंकि विग्रह पूजा से जो शुद्धिकरण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है बद्ध जीव के लिए। बद्ध जीव को चाहिए, क्योंकि बद्ध जीव स्वयं एक शरीर में बंधा हुआ है, कोई सामने एक शरीर, एक आकार चाहिए, एक साकार रूप चाहिए, जिसके द्वारा हम भगवान को एक्सेस कर सके। फिर सोच रहे थे वैसे भी जगन्नाथ तो अति दयालु हैं, हे मेरी प्रार्थना है भगवान जगन्नाथ से, कृपया कुछ अपराध मत लेना, कुछ अपराध मत मानना, अगर या मुझसे या इन शिष्यों से कोई गलती हो जाए। बोलते हैं वो कीर्तन 1 घंटे तक चलता रहा, भक्त लोग बड़े आनंद में थे। जब ही कीर्तन अंत हो गया तो स्वामी जी ने हरिदास नामक भक्त को बोला कि ये जो आरती की प्लेट है ये हर भक्त के पास लेके जाइए, और हर भक्त उस आरती का सम्मान इस प्रकार से कीजिए, और साथ ही साथ अगर कोई दक्षिणा डोनेशन वहां पे रखना चाहे तो रख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया कि नवधा भक्ति क्या होती है, श्रवण क्या होता है, कीर्तन क्या होता है, स्मरणम क्या होता है, अर्चनम किसे बोलते हैं। भगवान को उपासना करने के लिए 9 तरीके होते हैं। पहला श्रवण, भगवान की कथा सुनना। दूसरा कीर्तनम, भगवान का नाम जप करना। स्मरण, भगवान का स्मरण करना। साथ ही साथ अर्चनम और वंदनम, भगवान के विग्रह की पूजा जिसे अर्चना बोलते हैं, और भगवान के सामने प्रार्थनाएं अर्पण करना जिसे वंदना बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 जो तत्व हैं 9 तत्वों में से, इसी प्रकार से बाकी तत्वों पे भी प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया। साख्यम, आत्मनिवेदनम, दास्यम, इन सबको ज्ञान देने के बाद प्रभुपाद जी बोलते, अभी जो हम आपको तत्व सिखा रहे हैं ये अर्चनम का तत्व है।
जिसमें हम भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रूप में उपासना करेंगे। और हमने जो अभी किया इसे आरती बोलते हैं। कीर्तन के अंत में प्रभुपाद जी ने बताया ये आरती प्रतिदिन भगवान के मंदिर में होती रहनी चाहिए। और प्रभुपाद जी ने सभी हिप्पी जो अतिथि गण आए थे उनको बोले कि आप जब भी मंदिर में आए कृपया कुछ फल लेके आइए, एक फल या एक फूल। जरूरी नहीं बहुत महंगे वाला फूल लाना है, कोई भी फूल जो आपको अच्छा लगे ला सकते हैं, लेकिन एक फल एक फूल जरूर लेके आइए, कम से कम। ज्यादा भी ला सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान को अपना प्रेम अर्पण कीजिए। So this is the first deity welcoming ceremony, deity installation ceremony in America. फिर प्रभुपाद जी ने बोला अभी प्रसाद वितरण करने का समय है, तो सब भक्तों को पूरा एक कतार में बिठा दिया, अच्छे से पंगत में बिठा दिया। और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया था वैसे का वैसे ही बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान प्रसाद बनाया था। समोसा था, हलवा था, पूरी था, चावल था, अनेक प्रकार के सब्जियां बनाई थी, फ्रूट की चटनी बनाई थी और अनेक प्रकार की मिठाई भी बनाई थी। अतिथि लोग प्रसाद को इतना आनंद से ग्रहण की और जितना खा सकते थे खाए। जो स्त्रियां प्रसाद बनाने में एक्सपर्ट थी वो भरपूर मात्रा में बांटती गई, बांटती गई, बांटती गई। पूरा जो शाम का वातावरण था एक बड़ा ही उत्सवमय वातावरण था। सब लोग बड़े आनंद से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। और प्रभुपाद जी ने जब एक एक आइटम को देखा प्रसाद में, पहली बात तो सबसे पहले प्लेट प्रभुपाद जी को दी गई। प्रभुपाद जी ने एक एक आइटम टेस्ट करी और बोले वेरी नाइस प्रिपरेशंस, बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। ऑल ग्लोरीज टू द कुकर्स, प्रभुपाद ने बोला कुकर्स जो कुक्स हैं उनके प्रति बहुत महिमा, जय जयकार। देखिए किसी समाज में, कम्युनिटी में जब भगवान के विग्रह की स्थापना होती है पूरा वातावरण ही समाज का बदल जाता है। मंदिर को केंद्र बनाने से समाज का विकास होता है। तो जैसे ही जगन्नाथ जी आ गए वो समाज का विकास होने लगा। कैसे? प्रतिदिन लोग जगन्नाथ के लिए फूलों की माला बनाने में नियोजित हो गए, नियुक्त हो गए। साथ ही साथ प्रभुपाद जी की एक शिष्य थी जदू रानी, जिन्होंने अमेरिका से अनेक प्रकार के पेंटिंग्स भेज दिए, जो भगवान विष्णु के पेंटिंग्स बनाए थे। साथ ही साथ गोविंद दासी, उन्होंने स्वामी जी का एक पेंटिंग बनाया था, जो प्रभुपाद जी की सीट के पीछे बड़ा विशाल पेंटिंग लगा दिया। साथ ही साथ भक्तों ने बहुत सारे भारत से जो पेंटिंग्स मंगवाए थे वो लगा दिए दीवार में, पूरा मंदिर सजा दिया। और इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को का जो ये हे ऐश्वरी स्थान जो था, मानो एक वैकुंठ बन गया हो, न्यू जगन्नाथपुरी। उसके बाद प्रतिदिन जब लोग मंदिर आने लगे, मंदिर आते समय ये सैन फ्रांसिस्को राधा कृष्ण मंदिर, न्यू जगन्नाथपुरी मंदिर में आते, तो सब भक्त, सब हिप्पी लोग अनेक प्रकार के गिफ्ट्स लेके आते। कोई गेहूं ले आता, कोई ब्रेड के पैकेट ले आता, कोई कुछ केक ले आता, कोई कैंडल्स लाता, कोई फल लाता, कोई फ्रूट लाता, या कोई फूल फूल ले आता। ऐसे अनेक प्रकार के चीजें लाते। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में बोला था जो भी हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसलिए कुछ हिप्पी लोग तो अगर अपने स्वयं के लिए नया कपड़ा खरीदते, कुछ शर्ट इत्यादि खरीदते, तो पहले आके जगन्नाथ जी को अर्पण करते और जगन्नाथ जी से याचना करते हमारी रक्षा करो। यहाँ एक बहुत अद्भुत बात है, इस क्राउड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कोई बहुत डीप शिक्षा की इच्छा नहीं थी। ऐसी इच्छा नहीं थी कि हमारा के आधार पे या भगवत गीता के आधार पे, जगन्नाथ जी की शिक्षाओं के आधार पे हमारा मार्गदर्शन या ट्रेनिंग होगा। नो 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 नो, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। वो तो केवल आते, कुछ अर्पण करते और भगवान से याचना करते कि हमारी रक्षा करो, हमारी इच्छा पूर्ण करो इत्यादि। एक रात्रि सब भक्त प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे, तो प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे हम और क्या कर सकते हैं जगन्नाथ जी की सेवा के लिए।
प्रभुपाद जी ने बोला आरती के साथ साथ कुछ धूप अगरबत्ती भी अर्पण करो। प्रभुपाद जी बोले अरे विग्रह पूजा के तो इतने सारे नियम है, आपको 24 घंटा व्यस्त रख सकते हैं, लेकिन अगर सब बता दूंगा तो आप बेहोश हो जाएंगे सुन के, इसलिए अभी सब कुछ नहीं बता रहा। फिर उस दिन श्री प्रभुपाद बड़े ही, देखिए प्रभुपाद जी भक्तों के साथ बैठते थे तो भक्तों को लगता था ये तो हमारे मित्र हैं, हम में से ही एक हैं, और उनको ऑर्डिनरी मान लेते थे। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी कुछ ऐसी विशेष बातें करते थे और बातें करते करते ऐसे ध्यान में मग्न हो जाते थे, भक्तों को समझता था स्वामी जी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत स्पेशल है। जैसे एक दिन प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी के बारे में बताते बताते सीधा चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के गोपनीय तत्वों में चले गए, प्रवेश कर गए और बात करने लगे। प्रभुपाद जी बोलने लगे अरे जगन्नाथ जी जब भगवान सॉरी चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य करते थे, एक बार तो वो जगन्नाथ जी का नाम पुकार नहीं पाए, जग 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 ऐसा करके बोलने लगे। वो जगन्नाथ जी के प्रेम में इतने भावनात्मक, इतने भाव विभोर हो जाते थे और हमेशा प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण कब मैं आपको देख पाऊंगा। बोले जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में निवास करते थे, काफी लोग उनसे मिलने आते थे, कभी कभी तो एक बार में 500 लोग साथ में मिलने आ जाते थे और चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रतिदिन कीर्तन करते थे। महाप्रभु बीच में और उनके आसपास 4 कीर्तन पार्टी होती थी। हर कीर्तन पार्टी में 4 मृदंग प्लेयर और 8 करताल प्लेयर होते थे और इस प्रकार से महाप्रभु कीर्तन का बहुत आनंद लेते थे, जिसमें केवल महामंत्र का कीर्तन होता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब प्रभुपाद जी ऐसे गोपनीय तत्वों के बारे में बताने लगते तो सब शिष्यों को मानो जागृति आती, अरे ये कोई साधारण स्वामी हमारे बीच में बैठे हुए साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण वृद्ध व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वामी श्रील प्रभुपाद अध्यात्म जगत से आए हुए हम सबके उद्धार के लिए है। तो जहां एक तरफ शिष्य दो प्रकार के विचारों में, कभी इधर कभी उधर, कभी स्वामी जी से बहुत फेमिलियरिटी होता, अति परिचय हो जाता, कभी कभी स्वामी जी के विशेष तत्व के बारे में चिंतन करते, उसी प्रकार से स्वामी जी शिष्यों के बारे में क्या सोचते थे। स्वामी जी सोचते थे कि ये शिष्यों को तो पता नहीं कितना लंबा समय लगेगा, मेरे को एक मित्र बन के रहना है, साथ ही साथ समय समय पे उनको इंस्ट्रक्ट करते रहना है, मैं तो एक सेवक हूं इनका, इनको सिखा रहा हूं कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे सेवा करनी है। और प्रभुपाद जी भी ये प्रार्थना बार बार रिपीट करते थे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। 2.5 महीने लगभग सैन फ्रांसिस्को में रहे। अब सोचिए 2.5 महीने, 2.5 महीने हुआ है एक शहर में प्रवेश किए हुए, उन शहर के लोगों ने जिन्होंने कृष्ण के बारे में कहीं नहीं कुछ सुना नहीं, वहां पे प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन भी कर दिया और कुछ लोग को दीक्षा भी दे दिया और इतना बड़ा प्रभाव कर दिया। जब प्रभुपाद जी के जाने का समय आया, जब प्रभुपाद जी वहां से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे और विचार कर रहे हैं, मैं सैन फ्रांसिस्को में कुछ समय पहले आया था। जब पहले दिन आया था तो एक रिपोर्टर ने पूछा था, स्वामी जी आप इस सैन फ्रांसिस्को के हे ऐश्वर्य स्थान पे क्यों आए हैं। स्वामी जी बोले हम तो सिंपल उत्तर दिए जो कि यहाँ पे रेंट बहुत सस्ता है, चीप कमरा मिल जाता है। फिर प्रभुपाद जी से किसी रिपोर्टर ने पूछा, अरे आप लेकिन यहाँ पे किसको प्रचार करने आए हैं, क्या आप हिप्पियों को प्रचार करने आए हैं। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था, जो भी आएगा उसको ज्ञान मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं, कोई मिडिल क्लास लो क्लास हाई क्लास कुछ नहीं, जो भी आएगा सबको समान रूप से आश्रय मिलेगा, एवरीवन कैन कम। और जितना सक्सेस प्रभुपाद जी को सैन फ्रांसिस्को में मिला, क्योंकि देखिए पहले कुछ समय पहले लेक्चर में जब प्रभुपाद जी के लोग आते थे तो वहां पे कैसा कैसा चिल्लाते थे, कोई आके बोलता था मैं भगवान हूँ, और लोग लोग अलग अलग प्रकार के भद्दे नृत्य करते थे इस प्रभुपाद जी के सामने आके। और अब जाके कुछ लोग कृष्ण भावनामृत में सीरियसनेस दिखा रहे हैं, सिंसियरिटी दिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी सोच रहे हैं अनइमेजिनेबल सक्सेस,
विशेष रूप से सोच रहे हैं कौन इस बात को इमेजिन कर सकता है। बोले प्रभुपाद जी अमेरिका भारत में अपने गुरु भाइयों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस प्रकार का पागलपन यहाँ पे था और अभी धीरे धीरे कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार यहाँ पे हो रहा है। पूरा जो समूह था एक परिवार के समान बन गया था, सबको एक दूसरे से बहुत प्रेम आसक्ति हो गई थी। और प्रभुपाद जी जानते थे अगर ये संस्था आगे चलनी है, तो अगर ये शिष्य मेरे बताए हुए आदेशों का पालन करते रहे, मेरी पुस्तक पढ़ते रहे, तो अगर मैं फिजिकल तरीके से यहाँ उपस्थित नहीं भी हुआ तो ये शिष्य लेकिन बहुत प्रगति करेंगे और धीरे धीरे भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र इनका शुद्धिकरण करेगा, इनके गुरु के आदेश इनका शुद्धिकरण करेंगे, जगन्नाथ जी इनको आश्रय बनेंगे। और इस प्रकार से स्वामी जी सबको जगन्नाथ जी के आश्रय में रखते हुए वहां से प्रस्थान किया वापिस न्यूयॉर्क की तरफ, जहां से वो सैन फ्रांसिस्को आए थे। न्यूयॉर्क पूर्व दिशा में था अमेरिका की, सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी दिशा में था। वहां से एयरपोर्ट की तरफ गए, उनकी गाड़ी में कुछ शिष्य बैठ गए और उनके पीछे कहीं दूसरी गाड़ियां थी जिनमें कहीं शिष्य भर के वो प्रभुपाद जी को गुड बाय करने के लिए एयरपोर्ट गए। बहुत सारे भक्त रो रहे थे, वो सोच नहीं सकते थे कि प्रभुपाद जी से वो दूर होंगे, क्योंकि कुछ ही समय में 2.5 महीने में ऐसा प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम उनके हृदय में स्थापित हो गया था। देखिए ऐसा प्रभाव होता है शुद्ध भक्त का, क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में कृष्ण विराजमान रहते हैं और कृष्ण हर एक जीव को अति प्रिय है। हर एक जीव का सबसे प्राथमिक जो संबंध है वो श्री कृष्ण के साथ है। इसीलिए जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया है, ऐसे शुद्ध भक्तों के प्रति बहुत जल्दी प्रेम, आकर्षण और संबंध स्थापित हो जाता है। प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठते बैठते जब एयरपोर्ट जा रहे थे, जाते जाते बोल दिया, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वापस आऊंगा अगर आप जगन्नाथ जी का रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे। एक और प्रोजेक्ट दे दिया। अरे प्रभुपाद जैसे साधु तो अ, एक मिशन पे थे, प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट। उनको अपने शिष्यों की प्रवृत्तियों को संलग्न करना था और उनके उत्साह को बढ़ाना था। बोले अगर आप रथ यात्रा करेंगे जैसे पुरी में होती है, तो मैं जरूर वापस आऊंगा। शिष्यों को इतना रोते हुए देख प्रभुपाद जी ने बार बार प्रॉमिस किया, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे मैंने भक्ति का बीज तो इनके हृदय में, भक्ति की जो लता शुरुआत की है इनके हृदय में बड़ी कोमल है। और ये भौतिक जगत एक समुद्र के समान है जिसमें कहीं मगरमच्छ रूपी भौतिक इच्छाएं इनके भक्ति को नष्ट कर देंगी अगर इनको समय समय पे गाइडेंस और आश्रय नहीं दिया गया। लेकिन जैसे हर आचार्य की चिंता होती है, प्रभुपाद जी भी एक ही चिंता थी, जाते जाते बोल के गए। बोले मेरी एक चिंता है कि आप जो शिष्य जितने लोग भक्त बने हैं आपस में कोऑपरेट करना। मुकुंद, श्याम सुंदर, गौर सुंदर, हयग्रीव, सुबल, गुरुदास, हरिदास और बाकी सब माताएं जो कन्याएं हैं, वो सब आपस में सहयोग करना, कोऑपरेशन करना। देखिए प्रभुपाद जी के पास समय बहुत कम था, प्रभुपाद जी को बहुत सेंटर खोलने थे, उनके गुरु जी का आदेश था। उनके गुरु जी का आदेश उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन आदेश के लिए उनको किसी के साथ कुछ फिजिकल रूप से कुछ इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। वो तो गुरु के प्रतिनिधि के रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे थे और लोगों को कृष्ण के आश्रय में छोड़ के जा रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी वापस न्यूयॉर्क आ गए। बोलते जब न्यूयॉर्क आ गए, न्यूयॉर्क आने से पहले ऐसा कोई वार्निंग नहीं था कि स्वामी जी का हेल्थ खराब हो रहा है। इस बार जब न्यूयॉर्क आए तो पूरा समय एक ही बात थी, उनका स्वास्थ्य। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। बोलते हैं स्वामी जी का स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा था और किसी को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये वाली बात है कि स्वामी जी बाहर से बड़े उत्साहित दिखते थे। बोले जब वो सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क आए तो फ्लाइट में बैठ के आए और 5.5 घंटे का लगभग फ्लाइट था।
फ्लाइट में उनकी एक ही कंप्लेन थी कि कान में बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे ही न्यूयॉर्क आए, लगातार 3 घंटे का उन्होंने कथा और कीर्तन दिया 26 सेकेंड एवेन्यू में। अभी देखिए प्रभुपाद जी के शरीर में क्या चल रहा है प्रभुपाद जी को मालूम है, लेकिन बाहर के लोग, जो शिष्य लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी तो इतने तेजस्वी दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे क्या चमक है। और प्रभुपाद जी जिस प्रकार से अपने भक्तों को मुस्कान दे रहे थे, उनसे प्रेम के शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे, किसी को समझ ही नहीं रहा था कि उनके शरीर में बहुत पीड़ा है। क्योंकि देखिए इन शिष्यों की शक्ति प्रभुपाद जी से आ रही थी। किसी शिष्य ने सोचा ही नहीं कि प्रभुपाद जी की शक्ति का क्या हो रहा है, उनके शारीरिक शक्ति का क्या हो रहा है। और 72 साल की उनकी उम्र हो गई थी इस एडवांस्ड एज में, लेकिन लोग उनको उनकी उम्र से नहीं देख रहे थे। लोग सोच रहे थे ये तो शरीर से कहीं परे आध्यात्मिक स्तर पे दिव्य स्तर के साधु हैं, शारीरिक बीमारियों का इन पे कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए ये अमेरिका के शिष्य पहली बार एक शुद्ध भक्त से सब मिल रहे हैं। उनको मालूम नहीं कि शुद्ध भक्त के जीवन में शरीर के स्तर पे क्या प्रभाव हो सकता है, पता नहीं, कभी इस बात पे विचार ही नहीं किया। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा लेक्चर में तो बोलते आए हैं कैसे भक्ति से व्यक्ति भौतिक गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, तो वो सोच रहे हैं कि इसका मतलब शारीरिक बीमारियों का भी कोई प्रभाव नहीं होता शायद, ऐसा वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं सभी शिष्य। कभी कभी कुछ शिष्यों ने देखा था कि प्रभुपाद जी कैसे बीमार पड़े थे। जैसे एक बार एक टीवी शो में गए थे, एलन बुर्क का टीवी शो, और वहां से वापस आते समय स्वामी जी के छाती में बहुत पेन हुआ, स्वामी जी के सिर में बहुत पेन हुआ था। बोले वहां लाइट्स के सामने बैठ के सिर में बहुत पेन हो रहा था। और एक समय तो वो टीवी शो में आधे में ही सोचा कि शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। देखिए अलग अलग भक्त अपना अनुभव देते हैं स्वामी जी की हेल्थ का। एक भक्त हुए रूपानुग, जो स्वामी जी के डायस के व्यास आसन के बिल्कुल पास बैठे थे एक लेक्चर में। उन्होंने देखा स्वामी जी का हस्त जो है, हाथ जो है, कांप रहा है। और कुछ महीने पहले कीर्तनानंद जो भक्त थे, उन्होंने नोट किया था कि एक बार स्वामी जी एक रिकॉर्ड बनाने के बाद काफी लेट आए थे रात को, और उन्होंने कंप्लेन किया था कि उनके दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो स्किप हो रही है और वो अच्छे से मूव नहीं हो पा रहे। उनका शरीर जैसा मानो पैरालाइज सा हो रहा हो। उस समय प्रभुपाद जी ने बोला था अगर मैं कभी बहुत बीमार हो जाऊं तो मुझे डॉक्टर के पास मत लेके जाना, मुझे मेरा फीडबैक दे देना और आप लोग सब हरे कृष्णा जप करना। ये सब बातें जब स्वामी जी से सुनी थी तो स्वामी जी के शिष्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्वामी जी को रोक सके कि अभी आप रुक जाइए, जरूरत से ज्यादा आपका काम हो रहा है। कीर्तनानंद ने कुछ बार ट्राई किया था प्रभुपाद जी को रोकने का। जब एवेलॉन बॉलरूम डांस हुआ था, एवेलॉन डांस हुआ था, वहां पे स्वामी जी नृत्य और बोलते हैं वहां पे जोर जोर से जंप करने लगे थे। शिष्य लोग तभी घबरा गए थे, यहां तक कि कीर्तनानंद ने बोला था कीर्तन रोक दो, इस उम्र में ऐसा म्यूजिक हैंडल नहीं हो पाएगा। सब भक्त बोले थे कीर्तनानंद को आप फालतू में डरते रहते हैं, अरे स्वामी जी तो दिव्य स्तर पे है। और वैसे भी स्वामी जी को कभी अच्छा नहीं लगा कोई उनको रोक रहा है, क्योंकि वो रुकना चाहते ही नहीं थे। 70 साल के बाद, इस जगत में 70 साल बिताने के बाद अब उनको मौका मिल रहा है कृष्ण मिशन का प्रचार करने का, अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण करने का। अभी वो रुकना नहीं चाहते थे, कुछ भी करने को तैयार थे। और वो स्वयं ही तो लेक्चर में कितना बोलते थे कि शुद्ध भक्त भौतिक पीड़ाओं से ऊपर होता है। अभी प्रैक्टिकल में इस बात का मतलब क्या है, ये शिष्यों को अभी अनुभव करना था। स्वामी जी ने एक बार एक शिष्य की ग्रैंडमदर को एक लेटर लिखा था, उनको सांत्वना पहुंचाते हुए कि वो ग्रैंड मदर बहुत बीमार थी। लेकिन शिष्य सोच रहे थे कि स्वामी जी ने ये लेटर ग्रैंड मदर को लिखा है, स्वामी जी के लिए इस लेटर का कोई मतलब नहीं है, स्वामी जी के ऊपर बीमारी का तो फर्क ही नहीं पड़ता।
जब भी स्वामी जी बोलते थे बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, तो शिष्य सोचते थे बुढ़ापा यानी दूसरों का बुढ़ापा। स्वामी जी को बुढ़ापे का फर्क पड़ता ही नहीं कुछ। इसी प्रकार से भक्त लोग के दृष्टिकोण से स्वामी जी तो हमेशा बहुत स्ट्रांग दिखते थे। उनकी आंखों में हमेशा चमक थी। उनके शरीर के वर्ण में ऐसी तमक चमक थी। उनका स्किन, उनका कंप्लेक्शन गोल्डन। उनकी मुस्कान हमेशा स्वास्थ्य से भरी हुई ऐसा लगता था। बोलते हैं स्वामी जी की मुस्कान देख के पूरा का पूरा गैदरिंग चमक उठता था। रोज स्वामी जी ठंडे पानी से स्नान करते थे। हर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। कई समय मृदंग बजाते थे। अच्छे से खा भी रहे थे। स्वामी जी, किसी शिष्य ने सोचा नहीं कि स्वामी जी को रोकने की जरूरत है। ऐसा समय चलता रहा और मई 1967 मई का मंथ था, उसका अंत आ गया, आखिरी हफ्ता। और स्वामी जी की थकावट बढ़ने लगी। बार बार वो बताने लगे कि हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, पाल्पिटेशंस होती है। कीर्तनानंद और बाकी भक्त सोच रहे थे शायद स्वामी जी का स्वास्थ्य एक दिन या दो दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी तो परिस्थिति बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। आप सोचिए ना, ये कुछ नए नए शिष्य हैं, कुछ महीने हुए हैं दीक्षा इत्यादि हुए हुए, सब युवा लोग हैं। इनको क्या मालूम किसी को इस बीमारी में कैसे संभालना चाहिए। ऊपर से जब वो शुद्ध भक्त हो, ऊपर से वो गुरु हो, तो वरिष्ठ उम्र है, ऊपर से गुरु हैं, एक भगवान के भक्त हैं। शिष्य को नहीं मालूम ऐसे भक्त के साथ किस प्रकार से डीलिंग किया जाए, कुछ अनुभव नहीं है। एक दिन स्वामी जी बोलने लगे कि उनके लेफ्ट आर्म में बहुत पीड़ा हो रही है। बार बार उनका शरीर का लेफ्ट भाग जो है वो बार बार फड़क रहा है, ट्विचिंग हो रहा है, यहाँ पे बहुत दर्द हो रही है। अच्युतानंद जी को बुलाया, उनको बोला आप हमारे साथ ही बैठिए। प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि छाती पे मसाज कीजिए और उसी से शायद मैं ठीक हो सकता हूँ। नीचे काफी सारे भक्त एकत्र हो गए और वो कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बहुत सुंदरता से कीर्तन होने लगा। देखिए, मेमोरियल डे बहुत नजदीक आ रहा था। ट्यूसडे को मेमोरियल डे था और भक्त लोग ने प्रभुपाद जी के लिए एक कार्यक्रम भी अरेंज किया था, लेकिन प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही गया, बिगड़ता ही गया। ब्रह्मानंद जी वहां पे आ गए और ब्रह्मा जी ने बोला कि ये मेमोरियल डे का दिन था, हमको समझ में नहीं आ रहा था स्वामी जी के साथ क्या बुरा हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने एक बेड पेन भी लाके रख दिया। और धीरे ही धीरे, देखते ही देखते स्वामी जी का लेफ्ट साइड पूर्ण रूप से पैरालाइज हो गया। तब उन्होंने बोला कि मेरे गुरु महाराज का जो चित्र है वो बिल्कुल मेरे सामने वाली दीवार पे लगा दो, मैं लगातार उनको देखना चाहता हूँ। स्वामी जी ने बोला सब शिष्य नीचे एकत्र होकर कीर्तन शुरू कर दो। विशेष रूप से नरसिम्ह देव से प्रार्थना करो कि अगर उनकी इच्छा हो तो आपके गुरु को जीवित रखे कुछ समय के लिए। स्वामी जी बोले नरसिम्ह भगवान से बोलो कि अरे हमारे गुरु महाराज का कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसी प्रार्थना करते रहो और बारी बारी करके एक एक भक्त आके मालिश करो। मालिश करने से ये हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और शरीर में दोबारा से शक्ति आएगी। रात्रि का समय था। स्वामी जी का हृदय और जोर से दर्द होने लगा। सुबह के समय उन्होंने एम्बुलेंस बुलाना चाहा जो 9 बजे आने वाला था, लेकिन 12 बजे उन एम्बुलेंस आया। सबकी चिंता और बढ़ती गई। कैसे तो उनको हॉस्पिटल ले ही गए। स्वामी जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, शक्ति नहीं थी। शिष्य को मालूम नहीं था कैसे उनसे पूछें कि हॉस्पिटल लेके जाएं नहीं लेके जाएं। फाइनली हॉस्पिटल लेके ही गए। हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे उन्होंने इंजेक्शंस दिए, उन्होंने स्पाइनल टैप करने का सोचा। लेकिन शिष्य घबरा रहे हैं, अभी ये क्या है, ऑपरेशन है, क्या है, क्या स्वामी जी इसकी रजामंदी रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी तो पैरालाइज्ड हैं, ढंग से बोल भी नहीं पा रहे, पता नहीं क्या करना है। बहुत कठिनाई होने लगी। बोलते हैं हिम्मत कब आई जब प्रभुपाद जी ने एक लेटर मिला सैन फ्रांसिस्को से, जहां से भक्तों ने एक तीव्र इच्छा प्रकट की कि प्रभुपाद जी हम फिर से आपसे मिलना चाहेंगे, आप फिर से यहाँ आइए, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। प्रभुपाद जी को याद आया हमने प्रॉमिस किया था कि रथ यात्रा में जाएंगे। प्रभुपाद जी ने एक लंबा लेटर अपने सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को लिखा।
बड़ा ही प्रेम पूर्ण लेटर था। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, ऑब्लाइज्ड हूँ। आपने कृष्ण से मेरे जीवन के लिए मांगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रार्थनाओं के कारण ही कृष्ण ने मुझे बचा लिया है। अरे मैं तो मंगलवार को ही मरने वाला था, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से अभी जिंदा हूँ और धीरे धीरे जीवित हूँ, और धीरे धीरे मेरी जो शक्ति है बढ़ रही है, और मैं धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य और बेहतर हो रहा है। मुझे आशा है जल्द ही आपसे मिलूंगा और आपके साथ हरे कृष्णा जप करूंगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके प्रगति की कथा सुन के, प्रगति का रिपोर्ट सुन के, कैसे आप भक्ति में अच्छे से प्रगति कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कृष्ण भक्ति को समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। पूर्ण निश्चय से, कॉन्फिडेंस से, पूर्ण डिटर्मिनेशन से कृपया हरे कृष्ण का जप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। इतना समय हॉस्पिटल में हो गया, स्वामी जी बहुत आतुर थे, हॉस्पिटल से जाना है, बाहर जाना है। एक दिन गर्ग मुनि उनकी सेवा में थे। गर्ग मुनि उनकी सेवा में थे, तभी नर्स आ गई, बोले स्वामी जी को एक्सरे के लिए लेके जाना है। जब 3 माला उतर के एक्सरे के लिए गए, तो स्वामी जी ने बोला कि जो मेरा जो जिस बेड पे मुझे बिठाया है, जो व्हील्स पे चलता है, उसको गर्ग मुनि धक्का लगाएंगे, गर्ग मुनि मुझे लेके जाएंगे। गर्ग मुनि उनको तीसरे माले के, हॉस्पिटल के तीसरे माले के कमरे में लेके गए। नर्स ने बोला इंजेक्शन देना है। प्रभुपाद जी बोले नो मोर इंजेक्शन। जैसे ही प्रभुपाद जी ने बोला कोई इंजेक्शन नहीं, गर्ग मुनि तो आके प्रभुपाद जी और नर्स के बीच में खड़े हो गए और मानो झगड़ा करने को तैयार है, मारपीट करने को तैयार है, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होने देंगे। तो नर्स घबरा गई, उधर का इंटर्न घबरा गया। प्रभुपाद जी बाहर कमरे के लेके आए गर्ग मुनि उनको, और गर्ग मुनि वहां से प्रभुपाद जी को उसी व्हीलचेयर पे लेके भागे। लेकिन भागे मतलब जाए किधर, गर्ग मुनि भूल गए कौन से फ्लोर पे लेके जाना है, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो वहां पहुंचे। उतनी देर में जब एक्सरे कमरे से चले गए थे, गर्ग मुनि प्रभुपाद जी को लेके एक्सरे कमरे से चले गए, पीछे से ब्रह्मानंद जी वहां पहुंच गए। जो गर्ग मुनि जी के भाई हुए ब्रह्मानंद जी, वो आके सोचने लगे, अरे गर्ग मुनि ऐसे कैसे हॉस्पिटल में कर सकते हैं। जब तक हॉस्पिटल में है, हमें डॉक्टरों की बात तो माननी पड़ेगी ना, उनके हिसाब से करना पड़ेगा। ब्रह्मानंद ऊपर गए, गर्ग मुनि से बातचीत किया। गर्ग मुनि बोले नहीं, जब तक प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर आ गए, प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी डॉक्टर से हाथ मिलाया, हाथ मिला के ऐसा डॉक्टर को फील कराया, देखो मैं ठीक हूँ, मेरे पास शक्ति है, अभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ। डॉक्टर बोले अगर आप ठीक भी हैं, लेकिन कुछ दिन तक आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपका जीवन संकट में है, कभी भी आपके प्राण छूट सकते हैं। बहुत वाद विवाद हो गया। कैसे तो ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि प्रभुपाद जी को हॉस्पिटल से निकाले और गाड़ी में बिठाने लगे। सभी डॉक्टरों ने देख लिया, नर्स ने देख लिया, बोले आप कैसे जा सकते हैं, ये उचित नहीं है। डॉक्टर और नर्स प्रभुपाद जी के शिष्यों पे जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोल रहे हैं अरे ये व्यक्ति मर जाएगा, ये व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, ये सब आपकी गलती है, आपके ऊपर नाम आएगा। शिष्य भी घबरा गए, डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सही तो नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ से जाना चाहते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने देख लिया यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी बोले आप मुझे किसी अच्छे वातावरण में ले जाइए, और वहां पे मसाज इत्यादि से मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। शिष्यों ने एक बहुत सुंदर स्थान की व्यवस्था की थी, जहां पे कुछ दिन प्रभुपाद जी को रखेंगे। प्रभुपाद जी को मंदिर लेके नहीं जाएंगे न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद जी बोले मैं वहां पे जाऊंगा, लेकिन पहले मैं मंदिर के मार्ग से जाऊंगा। पहले प्रभुपाद जी मंदिर आए। मंदिर में प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चित्र के सामने और भक्ति विनोद ठाकुर जी के सामने फुल दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम, पूर्ण। और उनके शिष्यों ने पहली बार देखा था कि उनके गुरु किसी के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उनके शिष्य में भी भक्ति जागृत हो गई और उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया। जिस स्थान पे प्रभुपाद जी लेके गए, बोलते हैं वहां लेके गए, और वहां पे सुंदर वातावरण था, लेकिन समस्या क्या, बड़ा सुंदर हरियाली है आसपास, लेकिन समस्या क्या है कि आकाश में बहुत घने बादल है, सूरज नहीं दिख रहा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं जब सूरज की शक्ति मिलेगी तभी मेरे को जीवन प्राण आएंगे, मतलब मेरे को शक्ति आएगी शरीर में। इसलिए प्रभुपाद जी सोचने लगे कि मैं कुछ समय भारत जाता हूँ, भारत जाके वापिस आता हूँ। बोले वैसे भी मेरे को भारत में वृंदावन जाने की इच्छा है, कि वृंदावन में मेरी इच्छा है एक अमेरिकन हाउस बनाने की।
जहां पे मेरे अमेरिकन शिष्य आए और अमेरिकन शिष्य वहां पे रह के, बोलते हैं अमेरिकन शिष्य वहां पे रह के कुछ ट्रेनिंग ले सके। और साथ ही साथ वृंदावन में भक्ति का वातावरण है, सूरज की शक्ति है, मैं जल्दी से रिकवरी करूंगा। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी बोले एक कारण वृंदावन में जाने का है, मैं अपने कुछ शिष्यों को संन्यास देना चाहता हूँ। आप देखिए प्रभुपाद जी कितने एम्बिशियस और कितने फास्ट स्पीड में सोच रहे थे। अभी कुछ महीने पुराने शिष्य हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, हयग्रीव और इन सबको संन्यास बनाना चाहता हूँ। और बोले भारत में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकता हूँ। लेकिन साथ ही साथ प्रतिदिन प्रभुपाद जी का आइडिया बदलता, कभी बोलते भारत जाना है, फिर बोलते नहीं नहीं सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा के लिए जाना है, फिर बोलते नहीं कनाडा मॉन्ट्रियल से इनविटेशन आ रहा है, वहां पे भी जाना है। ऐसे प्रतिदिन प्रभुपाद जी का आइडिया बदलता, न्यूयॉर्क में रहूं, सैन फ्रांसिस्को में जाऊं, भारत जाऊं, मॉन्ट्रियल जाऊं, कहाँ जाऊं। उन्होंने फाइनली कीर्तनानंद जी को बोल दिया आप सैन फ्रांसिस्को में बोलो, अगर वो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैं आऊंगा। और इस प्रकार से पूरा मई निकल गया, जून निकल गया। जून के अंत में स्वामी जी जिस फ्लैट में रह रहे थे वहां से निकल के वापस 26 सेकेंड एवेन्यू में आ गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर पूरा आश्चर्यचकित हक्का बक्का रह गया कि चेकअप किया उनका हार्ट का तो नॉर्मल हो गया, बीमारी ठीक हो गई। प्रभुपाद जी को बोले अभी आप फ्लाइट लेके जा सकते हैं सैन फ्रांसिस्को। देखिए प्रभुपाद जी का रिकवरी केवल मेडिकल से नहीं हो रहा था, प्रभुपाद जी की रिकवरी में एक और बहुत बड़ा हाथ था। भक्तों की प्रार्थना थी, लेकिन सबसे बड़ा था उनकी तीव्र प्रार्थना अपने गुरु महाराज से। अपने गुरु की सेवा करने की जो इच्छा थी, वो उनको भयानक से भयानक बीमारी से भी उभार के बाहर निकाल के सेवा में लगा सकती थी। ये इच्छा बड़ी बलवान होती है। अगर इच्छा हो तो व्यक्ति किसी भी बीमारी को पार कर सकता है, किसी भी संकट को पार कर सकता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक इच्छा। ये आध्यात्मिक इच्छाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छाएं होती है, गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट में जब फ्लाइट लेके प्रभुपाद जी वापस सैन फ्रांसिस्को गए, बड़े मुस्कुराते हुए प्रवेश किए, उनके हाथ में एक लाठी थी और चल रहे थे। और बहुत ज्यादा आदान प्रदान नहीं हुआ, सीधा गाड़ी में जाके बैठ गए। जयानंद जी उनको वेट कर रहे थे, जो उनको ड्राइव करके एक प्राइवेट हाउस में लेके जाना चाहते थे जो स्टिनसन बीच पे था, वहां पे जाके विश्राम करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बोले पहले मैं राधा कृष्ण मंदिर में जाऊंगा, वहां पे भगवान के दर्शन करूंगा, उसके बाद स्टिनसन बीच में जाऊंगा। मंदिर में काफी सारे लोग एकत्र हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कुछ ज्यादा समय नहीं दिया, उनको स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा कमजोर था। सीधा स्टिनसन बीच गए। जुलाई 8 को स्वामी जी स्टिनसन बीच में, जब 2 दिन हो गया था आए हुए, तो श्याम सुंदर और मुकुंद वहां पे गए और स्वामी जी को विस्तार से बताया कि रथ यात्रा का अरेंजमेंट कैसे चल रहा है। उन्होंने बताया रथ यात्रा किस मार्ग से जाने वाला है। प्रभुपाद जी ने बताया रथ रथ कैसे बनाना चाहिए। बोले अमेरिका में मैंने एक विशेष प्रकार का ट्रक देखा है, ट्रक। बोले आप पूरी जैसा रथ रथ तो अभी नहीं बना पाएंगे, उस ट्रक में जगन्नाथ जी को विराजमान कीजिए राइट साइड में, बीच में सुभद्रा जी को, लेफ्ट में बलदेव जी को, और इस प्रकार से रथ को सुंदर से सजाइए। देखिए वो रथ यात्रा एक बहुत सुंदर उत्सव था। प्रभुपाद जी उस समय बीमार थे, लेकिन भक्तों ने बड़े सुंदर से रथ यात्रा का आयोजन किया। और जब ही रथ यात्रा, प्रभुपाद जी जब मंदिर में थे वहां पे रथ पहुंचा, तो भक्तों ने बड़े विस्तार से बताया कौन भक्त रथ के ऊपर सेवा कर रहे थे, कौन भक्त प्रभुपाद जी कीर्तन में नाच रहे थे, सुबल जो थे कीर्तन में नाच रहे थे। और जयानंद नामक भक्त थे, उन्होंने तो मानो रथ यात्रा के लिए हर कार्य किया हो, जगह जाकर डोनेशन कलेक्ट किया, लोगों को आने के लिए प्रोत्साहन दिया, जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए अनेकों सेवाएं करी, साउंड सिस्टम लगाया ट्रक के ऊपर, जगह जगह पोस्टर्स बांटे, और महिलाओं ने हजारों की मात्रा में चपातियां बनाई, क्योंकि जितने लोग आ रहे थे उनको प्रसाद भी वितरण करना था। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए जान के कि ऐसा ऐसा अम, व्यवस्था की गई है। बहुत सुंदर दिन था, इतने सारे भक्तों ने इतना कुछ सेवा किया, बहुत बड़ा प्रभाव हो गया पूरे सैन फ्रांसिस्को के हे ऐश्वरी स्थान वहां पे। आ, बहुत ही सुंदरता से, ऐसा पूरे शहर में मानो एक ही बात की बातचीत हो रही थी
कि रथ यात्रा है, रथ यात्रा है, रथ यात्रा है। उनके लिए पूरा नया इवेंट था, बहुत ही अद्भुत इवेंट था। इस प्रकार से रथ यात्रा का उत्सव मनाया गया। प्रभुपाद जी ने उस समय बोला, देखो पूरी दुनिया चिंता में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है। एक ही स्थान है जो तनाव से मुक्त है, वो है वैकुंठ। हमें इस जगत के लोगों को वैकुंठ का अनुभव देना है। ये हमारी संस्था का एकमात्र लक्ष्य है, वैकुंठ का अनुभव। और वैकुंठ का अनुभव हम उत्सव के माध्यम के दे सकते हैं। प्रतिदिन एक उत्सव कर सकते हैं। मैं आपको प्रतिदिन इसके लिए पूरा प्लानिंग दे सकता हूं, केवल आपके अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है और आप रिसोर्सेज लेके आएंगे, धन लेके आएंगे, अच्छे से मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, तो हम प्रतिदिन एक उत्सव कर पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ था। कभी कभी वो बात कर रहे थे, शायद ये शरीर त्यागना पड़े, शायद देहांत भी हो जाए। इस प्रकार की बातें भी प्रभुपाद जी कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मुझे इंडिया जाना चाहिए, मुझे वृंदावन जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, शरीर त्यागने के लिए सबसे उत्तम स्थान वृंदावन है। लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद जी बोलते हैं, शास्त्रों के आधार पे ये भी बताया है कि जिस भी स्थान पे भक्त शरीर त्यागता है, वो वृंदावन हो जाता है। क्योंकि भक्त तो हर जगह वृंदावन का अनुभूति करता है कि कृष्ण भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के जा रहे थे, तो भक्तों ने बोला, महाप्रभु जहां पे आप रहेंगे वो स्थान वृंदावन है, दैट इज वृंदावन। भक्त लोग बहुत चिंतित थे, क्या प्रभुपाद जी भारत जाएंगे तो कभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रभुपाद जी की चिंता को कम करने के लिए एक भक्त ने बोला, स्वामी जी, कोई ना कोई तो हमें आश्रय चाहिए। अगर आप नहीं आ पाए तो कम से कम आपके कोई गुरु भाई आने चाहिए जो हमें आश्रय दे। स्वामी जी को ये इस बात पे स्वामी जी ने विचार किया, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। मुकुंद बोलते हैं, वो स्वामी जी के साथ अकेले एक दिन कमरे में बैठे थे और स्वामी जी बहुत ही गंभीर अवस्था में, साइलेंट, उस समय चुपचाप विचार कर रहे थे, आंखें बंद थी। और तभी मुकुंद ने देखा स्वामी जी की आंखों से अश्रु गिरने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे और वो गद गद हो गए, उनका गला भर आया। और स्वामी जी बोलते हैं, मेरा गुरु कोई साधारण गुरु नहीं थे। माई गुरु वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु। फिर कुछ समय के लिए प्रभुपाद जी रुक गए, अपने गालों से आंसू को पोंछते हुए और भरी हुई आवाज में बोले, मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई मामूली गुरु नहीं थे, और उन्होंने मुझे बचा लिया, उन्होंने मेरी रक्षा की। जैसे ही प्रभुपाद जी ने बोला, मुकुंद ने सोचा, इसी प्रकार से भक्ति वेदांत स्वामी, आप भी कोई मामूली नहीं है। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो कार्य आपने किया है, पता नहीं कोई कर पाया कि नहीं। नो। 2 दिन के बाद स्वामी जी ने बोला कि अभी के लिए वो स्वयं अपने शिष्यों की जिम्मेदारी उठाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने भक्ति की नींव आप लोगों के बीच में किस आधार पर स्थापित की है, और मुझे मालूम है आपको इस स्तर से कैसे आगे लेके जाना है, इसलिए मुझे ही वापस आना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी बोले, वैसे भी ये आइडिया कि कोई और आपके गुरु को रिप्लेस करे, ये गुरु के प्रति एक बड़ा अपराध है। ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये न्यूयॉर्क का और सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा करने का जो प्रसंग है, समाप्त हुआ। आज हमने जिन प्रसंगों पे चर्चा किया, उनमें एक संक्षिप्त में कहना चाहेंगे। सबसे पहले हमने चर्चा किया कैसे मालती देवी जगन्नाथ जी को लेके आई हैं। साथ ही साथ हमने चर्चा किया कैसे श्याम सुंदर जी रथ बनाते हैं। उसके बाद हमने चर्चा श्याम सुंदर जी जगन्नाथ जी का बनाते हैं बड़े सुंदर से। फिर जगन्नाथ जी का वेलकमिंग सेरेमनी कैसे होता है, इंस्टॉलेशन सेरेमनी, उस पे चर्चा किया। ट्रेडिशनल सेरेमनी कैसे है और अमेरिका का सेरेमनी कैसे है, उस पे हमने चर्चा किया। स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को में 2.5 महीने में कैसा प्रभाव किया, इन बातों पे चर्चा की हमने।
फिर हमने देखा न्यूयॉर्क में जब प्रभुपाद जी आ गए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, किसी को समझा नहीं पहले तो। फिर स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, उनके शिष्यों ने कैसे उनकी ध्यान रखा, प्रभुपाद जी कैसे हॉस्पिटल से निकल के आ गए, कैसे अपने शिष्यों के आश्रय में प्रभुपाद जी ने अपने आप को रख दिया, और किस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा करी और भारत जाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इस तत्व का भी, इसको भी स्थापित कर दिया कि ऐसे गुरु को रिप्लेस नहीं कर सकते, गुरु कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।